नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन रिलेशन के बारे में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि वाई गर्ल्स गो अवे फ्रॉम अगली गाइज। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें माइंडसेट के ऊपर मैंने बात की थी। आज मैं बात करने वाला हूँ रिलेशन के बारे में, जो भी हमारी ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उस बारे में आज बात करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस लिंक को। ठीक है ना। तो आज वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि उस माइंडसेट के बारे में आज मैं इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करूँगी, आपको लोगों को थोड़ा माइंडसेट के बारे में बता पाऊँ। माइंडसेट की ये दिक्कत है कि जो हमारा देखने का तरीका होता है चीज़ों को, हमें वो थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। ठीक है ना। पहली बात वो ऐसा है कि देखो, अगर कोई लड़की आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उदास नहीं होना है। लड़की नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, सामने से अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर लड़की नहीं आ रही है तो वो लड़की की दिक्कत है, मेरी नहीं है। वो एक कीमती चीज़ खो रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। मैं एक मज़ेदार आदमी हूँ, मैं अपने आप में, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं एक मज़ेदार आदमी हूँ, मेरी कंपनी लोगों को पसंद आती है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे ये चीज़ का बिलीव है। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा बिलीव है कि मैं एक मज़ेदार आदमी हूँ और आई एम अ बेस्ट मैन, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर वो लड़की मेरे साथ मज़े नहीं करना चाहती है तो हाँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और लड़की के साथ मज़े कर लूँगा। अगर ये लड़की मेरे साथ मज़े नहीं करना चाहती है तो मैं किसी और लड़की के साथ मज़े कर लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। वो उसकी प्रॉब्लम है, वो एक कीमती चीज़ खो रही है, वो उसकी दिक्कत है, मेरी थोड़ी है। अगर ऐसा माइंडसेट रहेगा ना तो आपकी जो सिचुएशन ये थी ना, वो पूरी सिचुएशन टिल्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा। आप उस वक्त लड़की ऊपर थी और आप नीचे थे, अब वो जो सिचुएशन है वो पूरी ऐसे हो जाएगी, आप ऊपर हो जाओगे और लड़की नीचे हो जाएगी, और आपकी वैल्यू अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और लोग आपको एक अल्फ़ा मेल के तरीके से देखने लगेंगे। अल्फ़ा मेल कैसे बनता है पता है? अल्फ़ा मेल ऐसे नहीं बनता है कि आप, वो इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, खूबसूरत है दिखने में, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो अल्फ़ा मेल है। नहीं, आप इंसान एक वैल्यूबल हो, वो एक अल्फ़ा मेल होता है, वो एक असली अल्फ़ा मेल होता है। ठीक है। और अगर आप दुनिया की नज़र में अल्फ़ा मेल बनना चाहते हो तो दुनिया की नज़र तो थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। वो कहानियाँ तो चलती ही रहती हैं, बहुत सुनी हुई होगी आपने। ठीक है। तो लोगों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगा, लोगों को नहीं देखना है। ठीक है ना। तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि लोग हमेशा कहीं भी, अब अगर यूट्यूब में देखोगे या किसी भी इंसान से सुनोगे तो वो ये कहेगा कि लड़की को पटाने के लिए कुछ अलग करना होता है, कुछ अलग मतलब कुछ अलग सा हटके करना होता है जो आपको और भीड़ से अलग कर दे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऑथर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बुक्स के थ्रू सीखा, यूट्यूब से सीखा, इंस्टाग्राम से जो भी पोस्ट से सीखा, या फिर मैंने गूगल से सीखा, जो भी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में एजुकेट करने की हर डायरेक्शन में कोशिश करी अपने आप को, और जो भी मैंने उस चीज़ को अप्लाई करके रिज़ल्ट मिला और उससे एक्सपीरियंस किया, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में मैं बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अपने साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदे है मेरे भाई, बहुत फ़ायदे। गांधी जी ऑनेस्ट के रास्ते पे, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चाई अगर आपके साथ है ना तो आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले झूठ बोलोगे, उसके बाद 10 झूठ और बोलोगे, फिर 10 झूठ को बचाने के लिए फिर 10 झूठ और बोलोगे। इतनी सर खपाई कौन करता है मेरे भाई। अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहो। आपको उस लड़की के साथ क्या चाहिए, आपको उस लड़की से प्यार चाहिए, उस लड़की के साथ आपको सेक्सुअल रिलेशन चाहिए, आपको उस लड़की के साथ एक वक्त चाहिए फ़ोन पर, आपको उस लड़की के साथ सिर्फ हाथ पकड़ के घूमना है, आपको क्या चाहिए। आपको अपनी इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, वो भी सही डायरेक्शन में। कहने का मतलब, ऑनेस्ट का मतलब ये है कि लड़की के साथ अपनी फीलिंग्स पे ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहोगे तो वो लड़की को वो चीज़ थोड़ा हट के लगता है और लड़की वो चीज़ पसंद भी करती है। लेकिन अपनी फीलिंग्स से ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लड़की से सेक्स चाहिए तो उसका मतलब ये नहीं है आप लड़की सीधे जाके बोल दो कि आई वॉन्ट टू टच यू, ये नहीं कहना है। समझ में आ रहा है? ये कहोगे चप्पल पड़ेगी। उस चीज़ को थोड़ा ढंग से कहना, उस चीज़ को थोड़ा चीप तरीके से नहीं कहना, थोड़ा सा एक पढ़े लिखे इंसान हो आप तो उस चीज़ को थोड़ा ढंग से कहना है कि यार हाँ, मैं आपसे अपनी फीलिंग्स को कहो कि यार मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, यार हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है,
अगर तुम चाहती हो तो, ठीक है। और मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सेक्स दे सकता हूँ, सिंपल। तुम अपना बात को, अगर तुम्हारा उसके साथ कंफर्ट जोन, पहले अपना कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा उस लड़की के साथ, एक कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा उस लड़की के साथ, नॉनवेज जोक्स मारने पड़ेंगे, धीरे धीरे उस चीज़ के साथ, उस लड़की के साथ कंफर्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम ये बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने आप को जब तुम उस लेवल पर लेके जाओगे, अपने चाहे बुक्स के थ्रू सीखो कि लड़की को कैसे टच करते हैं, लड़की को सेड्यूस कैसे करते हैं, ये चीज़ सीखो, चाहे बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो एक विकीपीडिया के थ्रू हो, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, कहीं ना कहीं से अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करो हर डायरेक्शन में। तो मेरे को ये चीज़ कैसे समझ में आई, ये कि ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी, जब मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, जब मैं वुमेन साइकोलॉजी के बारे में तिन्ना भी नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, तब मेरे को, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पर, तो मैं एक वैलेंटाइन डे में मैंने उसे चॉकलेट भी दी थी, उस दिन मैंने रोज़ डे भी दिया था, टेडी भी दिया था, सब कुछ दे दिया। लास्ट में आता किस डे, तो किस डे वाले दिन उसने मेरे से लड़की ने कहा कि मैं सर्वगुण संपूर्ण रहना चाहती हूँ। तो बताओ मैं क्या कहूँ, मैं सर्वगुण संपूर्ण रहना चाहती हूँ। उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा और मेरा टाइम गया, मेरी एनर्जी गई, मेरा मनी गया, तो मैं बताओ क्या कर सकता हूँ। तो उस दिन से मुझे लगा यार कि मुझे अपने साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझे अपने इमोशंस को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, मुझे अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, वरना मुझे ऐसे कभी धोखा नहीं मिला। क्योंकि मैंने उस लड़की की जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी यार, और जब वो इन्वेस्टमेंट चली जाए तो आपको बहुत दुख होता है वो इन्वेस्टमेंट पे कि यार मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चलेगी, समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी थी कि जब वो लड़की जब मेरे साथ से गई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और वो तकलीफ़ से बचने के लिए फिर मैंने वुमेन साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी शुरू करी, अपनी फीलिंग्स को, अपनी माइंडसेट को, फिलॉसफी की किताब पढ़नी शुरू करी, अपने थोड़े माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करी हर डायरेक्शन में, ठीक है। ज़िंदगी में अब कई लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्यार कभी करोगे ही नहीं। प्यार अगर करोगे ही नहीं तो यार प्यार को एक्सपीरियंस कैसे करोगे। ज़िंदगी में लड़की भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में आपको पैसा, गाड़ी, ये भी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है। मज़े भी करने ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी ढूंढना है और दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ के साथ एक अच्छी सी एक बॉन्डिंग बना के रखनी है कि हम अच्छी तरीके से हम दोनों का साथ में चल सके पहिया। क्योंकि जो बाइक है वो दो पहियों पे तो चलती है, एक पहिए पे तो नहीं चलती ना, दोनों पहिए साथ में चलेंगे तभी तो, ठीक है। तो आप लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी तो आपकी गाड़ी चल पाएगी, समझ में आ रहा है। तो हर तरीके से अपने आप को बदलने की मैंने कोशिश करी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माइंडसेट को बदलो और मेरे को लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से माइंडसेट कुछ बदला भी होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद हो पाती है तो मैं चाहता हूँ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या मदद हो पाती है। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डीएम मुझे कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं ह्यूमन रिलेशन और माइंडसेट के ऊपर वीडियो और बनाता हूँ, आप चाहो तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद।